अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं है। मेघना। जी ताई। क्या कर रही हो तुम मेघना? क्यों पम्मी को फिर से परेशान कर रही हो? क्या चाहती हो तुम मेघना? क्यों उसके पीछे पड़ी हो? मैं उसे क्यों परेशान करूंगी? हाँ, और मैं उससे क्या चाहूंगी? अगर मुझे कुछ चाहिए ही तो मैं आपसे नहीं कहूंगी। मैं वो कुछ नहीं जानती मेघना। मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारी वजह से इस परिवार में किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और तुम पम्मी को तकलीफ पहुंचा रही हो। ओफो ताई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आप मुझे गलत समझ रही है। अब मैं कैसे समझाऊं आपको? शायद अब आपको सब कुछ बताना ही होगा। हाँ, वो क्या है ना, पम्मी को मुझसे कॉलेज के दिनों से ही प्रॉब्लम है। वो क्या है ना, मैं उसे हर चीज में अच्छी हूँ ना। हाँ, तो फिर वो अब भी अपनी सारी जलन उतार रही है। अब देखिए ना, मैं उसके लिए कुछ भी अच्छा करूँ, संदीप जी को योगा सिखाओ, तो भी उसे जलन होती है। अब आप ही बताइए, ये सब कुछ मैं परिवार के भलाई के लिए ही तो कर रही हूँ, है ना? और फिर देखिए ना, इस परिवार में कितने अच्छे लोग रहते हैं, बिल्कुल हमारे परिवार की तरह। देखिए, हमारी आजी जैसी यहाँ पर आजी है, हमारे आई जैसी आई है, आपके लिए अविनाश जैसे यहाँ पे संदीप जी हैं, है ना? हाँ? और तो और इस परिवार में तो बाबा भी है। मेरा मतलब है कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं इन्हें कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ? हाँ, और वो भी पम्मी को, जो मेरी कॉलेज की दोस्त है, सबसे अच्छी दोस्त है उससे। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ ताई, सच, आई शपथ। राधा चाची, आजोबा बुला रहे। हाँ, चलो। है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं। बाबा आपने बुलाया? आओ बेटा आओ। क्या बात है, आप इतने परेशान लग रहे हैं? हाँ बेटा, एक समस्या है जिसका हल हमें नहीं मिल रहा। वो सोनालिका के ससुराल वाले चाहते हैं कि वो उनके घर वापस जाए। ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं बेटा, सोनालिका बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। श्रेयस और उसके बीच जो मनमुटाव हुआ है वो उसको भुलाने के लिए तैयार नहीं है। वो उससे बात भी नहीं करना चाहती। वो समझती है कि श्रेयस ही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। और सोनालिका के ससुराल वालों से मैंने वादा किया है कि आरती की सगाई के दिन सोनालिका वहां उनके घर पर होगी। बेटा तुम ही बताओ हम क्या करें। बाबा, आप बड़े हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, इस समस्या का हल हम नहीं बल्कि श्रेयस जी और सोनालिका दोनों मिलकर निकाल सकते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के साथ जितनी खुलकर बातें कर सकते हैं, उतना हम सोनालिका से या फिर श्रेयस जी से नहीं कर पाएंगे। उन दोनों को मिलकर ही सारी गलतफहमियां दूर करनी होंगी बाबा। पर राधा, सोनालिका तो श्रेयस का नाम सुनने को तैयार नहीं है, तो उसे मिलने के लिए तैयार कैसे होगी? और बात करने के लिए मिलना तो जरूरी है। अब उन दोनों को मिलाए कैसे? मिलना बहुत जरूरी है आई। राधा जी, कॉफी में शक्कर कितने डालूं? 2 चम्मच।
थैंक यू। तो फिर क्या सोचा है आपने श्रेयस जी? देखिए राधा जी, मैं राजी हूँ सोनालिका के साथ में जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए। आखिर वो मेरी बीवी है। हमने बहुत सारे लम्हे साथ में बिताए हैं। मैं पहली बार उसे एक गिफ्ट शॉप में मिला। वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में थी। मुझे आज भी याद है जब पहली बार हम लोगों की नजरें मिली और गलती से हमारे मोबाइल, जो कि एक जैसे थे, एक्सचेंज हो गए। बस उसी मोबाइल से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मुलाकात हुई और यही मुलाकात कब प्यार में बदल गई मालूम ही नहीं पड़ा। वो हर मुलाकात, वो साथ में बिताए हुए पल आज भी मेरे साथ हैं, मेरी डायरी में। डायरी? जी हाँ राधा जी, मुझे यादों को संजोना अच्छा लगता है। हमारी लव मैरिज थी। सोचा था कि शादी के बाद में साथ में बीते हुए लम्हों को जिएंगे, और जिया भी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उतनी इज्जत भी। मैं बहुत ही सिंपल हूँ और वो थोड़ी सी फास्ट। वो कहते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद हम लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स होने लगी। उसकी बेमतलब की जिद की वजह से। उसकी जिद थी कि मैं अपने मम्मी पापा, अपने परिवार से दूर होके अपना अलग घर बसाऊं, जो कि मैं नहीं करना चाहता था। मैंने सोनालिका की इसी सोच की वजह से डायरी लिखना बंद कर दिया। श्रेयस जी, एक बात कहूं, उस डायरी को फिर से खोलिए। उन संजोए हुए हसीन यादों को फिर से शेयर कीजिए। सोनालिका को फिर से याद दिलाइए वो बिताए हुए हसीन वक्त, वो पल। शायद इसमें आप दोनों की जिंदगी हो। राधा जी, आपके ख्यालात, आपकी सोच कितनी अच्छी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सोनालिका से मिलने में। तो फिर मैं सोनालिका से मिलने का वक्त तय करती हूँ, ताकि आप दोनों में जो भी गलत फहमियां हैं सारी दूर हो जाए। थैंक यू राधा जी, हम लोगों को फिर से मिलाने की कोशिश करने के लिए। अरे नहीं नहीं, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा कर्तव्य है। श्रेयस जी, जिस सोनालिका से आप इतना प्यार करते हैं, वो सोनालिका आपके साथ हमेशा रहे। बस यही मैं चाहती हूँ। बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा। क्या है बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है गार्डन रेस्टोरेंट में। वो मीटिंग तुम्हें अटेंड करनी है बेटा। बाबा, मैं और मीटिंग? हाँ बेटा, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। श्लोक और संदीप दोनों ही घर पर नहीं है, तो अब तुम्हें ही जाना होगा ना। लेकिन बाबा, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। अरे इसमें कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है बेटा।
वो क्लाइंट्स जो पेपर्स देंगे, कोटेशंस देंगे, बस तुम्हें उन्हें ले आना है। और इससे बेटा तुम्हारी बिजनेस की क्षमता भी तो बढ़ जाएगी। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। ये मीटिंग अटेंड करना, क्लाइंट को हैंडल करना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान काम है बेटा। अब देखो, श्लोक के साथ साथ तुम्हें भी ये सब सीखना है ना, तुम्हें भी ये सब संभालना है। और मैं तो कहता हूं बेटा, संदीप और श्लोक से बढ़कर तुम ये सब संभाल लोगी, आराम से संभाल लोगी बेटा। क्यों स्मिता? जी बिल्कुल। ठीक है बाबा, अगर आपको लगता है कि मैं संभाल पाऊंगी तो मैं जरूर जाऊंगी। थैंक यू बेटा। गार्डन कोर्ट, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। May I help you, ma'am? या टेबल नंबर 7। Sure, please. Table number 7, madam. थैंक यू। Welcome. एक्सक्यूज मी, I'm on behalf of Mr. Shivaji Rao Nerurkar. लिसन श्रेयास, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सोनालिका रुको, एक बार मेरी बात तो सुनो। जो वक्त हमने साथ में बिताया है, कम से कम उसके लिए ही सही, प्लीज। सोनालिका, क्या हम दोबारा से वो जिंदगी नहीं जी सकते? तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस चाहता हूं, इस बात का एहसास तो शुरू से था, लेकिन डर लगता था कि कहीं तुम मना ना कर दो, इसलिए सामने आने की हिम्मत ना हुई। लेकिन राधा ने मुझे उम्मीद दी। तुमने बहुत अच्छी भाभी पाई है। ओह, तो राधा का खेला हुआ खेल है ये। कामयाब नहीं होने दूंगी उसकी चाल को। तुम्हारे जैसे हारे हुए इंसान के साथ वापस मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। सोनालिका, क्यों? अब क्यों मेरी बातें चुभ रही है? अपनी आई का पल्लू नहीं छोड़ सकते? मुझे क्या खुश रख पाओगे तुम? उन्हीं की कही हुई बात पर चलते हो, कठपुतली बन जाते उनके हाथ की। इतनी सी भी हिम्मत नहीं है तुम में कि तुम अपनी आई और बाबा से अलग रहने के लिए कह सको। तो रहो उनके साथ, क्योंकि तुम उन मर्दों में से नहीं हो जो खुद अपने फैसले ले सके। सोनालिका, देर कर दी मैंने, इस थप्पड़ को मारने में देर कर दी मैंने। ये थप्पड़ अगर उसी दिन मार दिया होता जब आई और काका से अलग होने की बात कही थी, तो आज ये नौबत नहीं आती। कम से कम मर्द होकर मेरे फैसले लेने का एहसास तो हो जाता तुम्हें। मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझ रही थी तुम।
हे गणपति बप्पा, श्रेयस और सोनालिका के बीच की दूरियां मिटा दो। कुछ ऐसा करो कि वो पहले की तरह अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दे। बाबा, बाबा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोलिए बाबा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम रो क्यों रही हो सोनालिका? क्या हुआ क्या? धोखा दिया है आपने बाबा। उस राधा के कहने पर मीटिंग के बहाने मुझे उस आदमी से मिलने भेज दिया जिसे मैं जिंदगी में नहीं मिलना चाहती। अरे बेटी, एक बाप हमेशा अपनी बच्ची की भलाई चाहता है, उसी में उसको खुशी भी मिलती है। ऐसा आप समझते हैं, पर राधा को जो चाहिए था उसे मिल गया। श्रेयस ने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया, थप्पड़ मारा मुझे। क्या? बेटा, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा कि ऐसा कुछ होगा। मैं तो बस बेटी तुम्हें और श्रेयस को दोनों को एक दूसरे के साथ खुश देखना चाहता हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा बाबा, कभी नहीं होगा।